जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने सुना होगा फादर्स डे, मदर्स डे, चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे, इंजीनियर्स डे। बहुत सारे अपने ऐसे दिवस सुने हैं जो आजकल फैशन में है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं सनातन धर्म के अंदर, क्या कोई विशेष दिवस है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए और जो हमारी इस धरती से, इस प्रकृति से सीधा सीधा संबंध रखते हैं? सनातनियों, इसी बात की विशेषता के लिए ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे त्योहारों को शामिल किया गया। ये त्योहार सीधे सीधे हमें उस प्रकृति के उस रहस्य से जोड़ते हैं जिनको जानना समझना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं, इतने सारे दिवस अब आजकल हम मनाने लगे हैं, मॉडर्न हो गए हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, सनातन दिवस किस दिन मनाया जाना चाहिए या सनातन दिवस कब मनाया जाता है, सनातन दिवस आखिर आता किस दिन है, तो क्या इसका उत्तर आप लोगों के पास है? आप में से कोई भी क्या ये बता सकता है कि सनातन दिवस आखिर किस दिन मनाया जाता है? आप किसी से भी पूछिए, किसी भी धर्माचार्य से पूछिए, किसी भी गुरु से पूछिए, कहीं से भी आप अगर इस बात का पता लगा सकते हैं तो आप लगाइए और इस बात का उत्तर ढूंढिए कि सनातन दिवस आखिर आता किस दिन है। सनातनियों, इस बात का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देता हूं। बसंत पंचमी, दिन में 11:41। ये वो समय है, ये वो दिन है जब इस धरती की रचना हुई थी। इस धरती पर समय उतारा गया था और इस दिन से इस धरती का क्रम आरंभ हुआ था। अब इस बात की प्रामाणिकता के लिए मैं आपको यहां पर कुछ सनातन के सूत्र भी बता रहा हूं ताकि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आए। इस धरती पर सनातन पहली बार इस दिन, इस दिवस पर ही लागू हुआ था और समय मैंने आपको बताया 11:41, यानी बसंत पंचमी का दिन, दिन में 11:41 पर इस धरती पर सनातन स्थापित हुआ था। सनातन तो वैसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन ब्रह्मांड का सनातन हमारी धरती के सनातन पर कैसे एप्लीकेबल होगा, धरती कैसे सुचारू रूप से कार्य करेगी, इसके लिए यह समय निर्धारित किया गया था। और बसंत पंचमी का रंग, यानी उस दिन का रंग क्या है? केसरिया है। केसरिया रंग है और दिन कौन सा है? पंचमी। अर्थात इस धरती पर पंच तत्व सक्रिय इसी दिन हुआ था, इसीलिए दिवस भी पंचमी का है। केसरिया रंग उस ज्ञान का प्रतीक है, पांचवें तत्व का प्रतीक है, इसीलिए हम मनुष्यों के अंदर ये पांचवा तत्व ज्ञान का एलिमेंट पाया जाता है और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन ये केसरिया रंग इस धरती के ऊपर पहली बार इसका विस्तार हुआ था। और इसीलिए सनातन का जो ध्वज है उसका रंग भी केसरिया है और संत जो वस्त्र धारण करते हैं उसका रंग भी केसरिया है, क्योंकि केसरिया रंग हमारे पंच तत्व के अंदर पांचवा रंग, यानी कि जो ज्ञान का तत्व है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इस दिन आप पूजा किसकी करते हैं? सरस्वती जी की। अब हम लोग ये कहेंगे कि सरस्वती जी ज्ञान को देने वाली है, विद्या को देने वाली है, जबकि वास्तविकता यह है सरस्वती जी संगीत की देवी है, यानी कि सुरों की देवी है। इसीलिए सरस्वती जी की पूजा भी इस दिन की जाती है, क्योंकि समझ को भी इस धरती पर पहली बार लागू इसी दिन किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय के अंदर तो हमारी बोलचाल की बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उस समय पर इस धरती पर कौन सी भाषा रही होगी? तो यहां संगीत के माध्यम से ही, उच्चारण के माध्यम से ही बात कही जाती थी। और इसीलिए उस समय पर एक व्यवस्था भी थी, यानी उसके बाद जब राजा हुए
तो राजा को भी अगर कोई बात कहनी होती थी तो वो किस तरह से कहेंगे? राजा स्वयं नहीं कहा करते थे, बल्कि राजा जो कहना चाहते थे वो चारण उनके दरबार में हुआ करते थे। उच्चारण के द्वारा वो बात रखा करते थे, राजा स्वयं नहीं कहते थे। इसीलिए राजा के विचारों को जो उच्चारित करते थे उन्हें चारण कहा जाता था। यहां ये व्यवस्था थी। श्लोक के माध्यम से, छंद के माध्यम से बात कही जाती थी। इनमें संगीत का समावेश होता था और इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट यह था कि जब संगीत के साथ जुड़ करके किसी चीज का उच्चारण किया जाता है तो वो सीधे सीधे उसी रूप में हमारे भीतर तक असर करती है, उतरती है। इसीलिए आप देखिए कि संगीत के माध्यम से ही, यानी सुरों के माध्यम से ही हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं वहां कहीं ना कहीं सुर का प्रयोग किया जाता है उन वेदों की ऋचाओं के उच्चारण में। आप मंत्र बोलते हैं, मंत्र का भी एक उच्चारण का तरीका है, आपको उसी तरह से उसका उच्चारण करना होता है। इसीलिए इस दिन, बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती जी की भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि अगर धरती पर सनातन स्थापित हो रहा है तो इस सनातन के विस्तार के लिए भी कोई भाषा तो अवश्य होगी। इसीलिए हमें ये सनातन समझ आए, हमारी समझ को ठीक रखने के लिए, हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए यहां मां सरस्वती की भी पूजा का विधान दिया गया। और उस दिन ये धरती अपने अस्तित्व में आई थी और 11:41 उसका समय था। और इसके पश्चात ही इस धरती पर सनातन का विस्तार बढ़ता चला गया। और आज जो हम देख रहे हैं, उस समय से जो चीज शुरू हुई है, आज उसका एक अलग रूप हम इस धरती पर देख रहे हैं, जबकि वास्तविक सनातन कुछ और है। इसीलिए बसंत पंचमी का दिन सनातन के इस धरती पर स्थापित होने का दिन है। ये बात हम हिंदुओं को भी पता नहीं है, क्योंकि हम सनातन से बहुत दूर जा चुके हैं। इसीलिए आप जो भी दिन मनाते हैं उसके पीछे भी यदि कोई कारण है तो इस धरती पर सनातन किस दिन स्थापित हुआ, इसका भी एक समय और दिन है, जिसके बारे में मैंने आपको आज अवश्य बताया है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन को सनातन दिवस के रूप में मनाना शुरू कीजिए। और मनाना क्या शुरू कीजिए, वो तो उसी दिन के लिए ही है। हमें नहीं पता था, लेकिन आज अगर हमें इस चीज का पता लगा है तो हमें बसंत पंचमी को इसी तरह से मनाना चाहिए कि इस धरती पर सनातन स्थापित इसी दिन हुआ था और इसी दिन ये धरती सुचारू हुई थी। इसीलिए सनातनियों, एक महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों के लिए था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसी तरह से सनातन के रहस्य मैं आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।